आइए अपने चित्त को ले चलें वहां जहां पर गंगा के तट पर कलकल प्रवाहित होती हुई मां गंगा की निर्मल अविरल सुंदर धारा प्रवाहित हो रही है। गंगा की कलकल प्रवाहित धारा के बीच में बट के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री परीक्षित जी महाराज बीतरागी परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की शरण में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। इस कथा का आयोजन करने वाले बड़भागी भक्त अपना उद्धार तो करते ही हैं, पर जो हमारे पितृगण हैं, पूर्वज हैं, जिनके आशीर्वाद से हमें शरीर मिला, मकान मिला, खेत मिला, खलिहान मिला, सोना मिला, चांदी मिली, घर परिवार मिला, जिन्होंने हमने इतना सब कुछ दिया, क्या हम उन्हें कथा सुनाकर उनका मोक्ष नहीं कर सकते? क्या हम उनके ऋण से कभी ऋण हो सकते? इतना देने के बाद जी भर भर कमाया और कमाकर इकट्ठा करके चले गए। किसके लिए? हमने, हमारे लिए। और हमारी एक कथा कराने से, हमारा गया में जाकर के एक पिंडदान करने से लाखों नहीं बल्कि हजारों रुपए में ही काम बन जाता है गया का। वहां जाने के बाद अगर हम उनके नाम का पिंडदान कर आए और उनको मोक्ष हो जाए तो यह क्या हम कोई एहसान कर रहे हैं? नहीं, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उन्होंने जितना हमें दिया है हम उतना तो नहीं दे पा रहे हैं, पर जो भी है सो दे रहे। और निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा श्रवण करके परीक्षित जी महाराज अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज की शरण में बैठ के कहते हैं, बाबा आपने बहुत सुंदर चरित्र श्रवण कराया, बहुत आनंद आ रहा है, परंतु हमारे मन में एक जिज्ञासा है। देखो, शंका कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग हमारे पास आते हैं, बहन जी हमारी एक शंका है। शंका समाधान यहाँ नहीं होता, और दो के प्रति तो कभी शंका करनी ही नहीं चाहिए। न तो संत के प्रति शंका करो, न भगवंत के प्रति शंका करो। न तो उनके प्रति कभी शंका करो भगवंत के प्रति, और न कभी भगवान की परीक्षा। देखो, भगवान की परीक्षा लेना बड़ा टेढ़ा काम है। आप लोग विद्वान हैं, आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, आप लोग कथाएं सुनते रहते हैं विद्वानों के द्वारा। ये क्षेत्र बहुत धार्मिक क्षेत्र है, और बड़े महते परिवार का तो क्या कहना। जहां भी हमारे पास फोन आ रहे हैं, दीदी कथा कहाँ चल रही है, हमने कहा सिंह निवास में। अच्छा, उसी परिवार में जहां 300 सदस्य हैं परिवार के। मैंने कहा उसी परिवार में। कितना बड़ा आपका नाम है इस क्षेत्र में। सिंह निवास के परिवार की सुमति का, एकता का
कितना प्रचार है। सब लोग इस बात को आश्चर्य करते, इतना बड़ा परिवार। और हम तो कहते ठाकुर जी ये परिवार इसी तरह से बढ़ता रहे और बढ़ता रहे, पूरे क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में इस परिवार का नाम बढ़े। ये हमारे ठाकुर जी के प्रति ये हमारी उनसे प्रार्थना। अच्छा कार्य करने से नाम बढ़ता है और गलत कार्य करने से नाम घटता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज परीक्षित, क्या जिज्ञासा है तुम्हारी? शंका नहीं है, क्या है? जिज्ञासा। और कभी भी किसी संत के पास जाओ तो ये मत कहना महाराज हमारी एक शंका समाधान कर दो। हमारी एक जिज्ञासा, परीक्षा भी मत लो। आपने राम कथा सुनी होगी, परमात्मा परीक्षा से नहीं मिलता। सती मैया ने परीक्षा ली थी, कितनी दुर्गति हो गई, मरण हुआ ना। भगवान परीक्षा से नहीं मिलता। भगवान को अगर पाना है तो कभी उसकी परीक्षा मत लो, बल्कि भगवान के लिए प्रतीक्षा करो। सती ने ली परीक्षा तो दुर्गति हो गई, और शबरी ने की प्रतीक्षा तो सदगति हो गई। बूढ़ी हो गई राम की बाहर निहारते निहारते।